हेलो एवरीवन। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं 8th क्लास इंग्लिश की क्लासेस, जिसमें हम हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए लाए हैं 8th क्लास की इंग्लिश का फुल एक्सप्लेनेशन विथ आंसर एंड जितने भी फिल इन द ब्लैंक्स हैं, जितने भी ग्रामेटिकल पोर्शन हैं, बाकी सभी हम आपके साथ पीडीएफ एज अ पीडीएफ भी शो करेंगे और आपको एक्सप्लेन भी करेंगे लेसन्स को। चलिए शुरू करते हैं। लेसन फर्स्ट, लेसन का नाम है अनदर चांस, एक और अवसर। अनदर चांस, एक और अवसर। राइटर है इसके हेलन स्टेनर राइस। इसी से आधारित एक क्वेश्चन आता है कि हु इज द पोएट ऑफ द पोएम अनदर चांस। अनदर चांस पोएम के पोएट का नाम क्या है? तो आंसर आएगा हेलन स्टेनर राइस। उल्टा भी आ सकता है कि विच पोएम इज रिटन बाय हेलन स्टेनर राइस। आंसर आएगा अनदर चांस। इसमें कुछ पोएम शुरू करने से पहले क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट शुड वी डू टू करेक्ट अवर मिस्टेक्स। व्हाट मतलब क्या, शुड मतलब चाहिए, वी डू हमें करना, टू करेक्ट सुधारने के लिए, अवर मिस्टेक्स हमारी गलतियों को सुधारने के लिए हमें क्या करना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट शुड वी डू टू चेंज अवर फेलियर इनटू सक्सेस। व्हाट मतलब क्या, शुड मतलब चाहिए, वी डू हमें करना, टू चेंज बदलने के लिए, अवर फेलियर हमारी असफलताओं को, इनटू सक्सेस सफलता में। हमें हमारी असफलताओं को सफलता में बदलने के लिए क्या करना चाहिए। तो दो क्वेश्चन है। एक गुड न्यूज़ है सभी हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए, क्योंकि हम इंग्लिश के साथ साथ जल्दी या तो आज या कल या इसी वीक में आपके लिए मैथ्स की क्लासेस भी उपलब्ध करा देंगे। चलिए, तो इस लेसन में हम क्या क्या पढ़ेंगे। इस पोएम में स्टेंजा पढ़ेंगे, वर्ड मीनिंग्स पढ़ेंगे, हिंदी ट्रांसलेशन और एमसीक्यू क्वेश्चन। हिंदी ट्रांसलेशन तो आप खुद से कर सकते हैं, बाकी चीज़ें हम करवा देंगे। आइए शुरू करते हैं। हाउ ऑफन, अक्षर कब। वी विश, वी मतलब हम, विश मतलब इच्छा करते हैं, फॉर के लिए अनदर चांस, हम अक्षर कब एक और अवसर के लिए इच्छा करते हैं या रखते हैं। टू मेक करने के लिए, बनाने के लिए, आ फ्रेश बिगनिंग एक नई शुरुआत करने के लिए अक्षर कब हम एक नई अवसर की इच्छा रखते हैं। ए चांस एक अवसर, टू ब्लॉट आउट ठीक करने के लिए, सुधारने के लिए, अवर मिस्टेक्स एक मौका हमारी गलतियों को सुधारने के लिए। ए चांस एक अवसर, टू ब्लॉट आउट सुधारने के लिए, अवर मिस्टेक्स हमारी गलतियों को। एंड चेंज बदलने के लिए, फेलियर असफलता को, इनटू विनिंग सफलता में। एंड चेंज बदलने के लिए, फेलियर इनटू विनिंग असफलता को सफलता में बदलने के लिए। इट डज नॉट टेक अ न्यू डे, इसके लिए इट डज नॉट यहाँ नहीं लेती है एक न्यू डे नया दिन, मतलब हमें हमारी असफलता को सफलता में बदलने के लिए और एक नई शुरुआत करने के लिए हमें एक नए दिन की आवश्यकता नहीं होती है। जबकि तो क्या करेंगे, और टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट एक नई शुरुआत करने के लिए और अपनी असफलता को सफलता में बदलने के लिए हमें नए दिन की आवश्यकता नहीं है। इट ओनली टेक्स अ डीप डिजायर, इट यहाँ के ओनली केवल टेक्स लेती है अ डीप डिजायर एक गहरी इच्छा, सिर्फ हमें एक गहरी इच्छा रखनी है। टू ट्राई कोशिश करना है, विथ ऑल अवर हार्ट पूरे मन से, और पूरे मन से क्या करना है, उस कार्य को करने की इच्छा रख के शुरुआत करनी है। तो ये हमारा हो गया पैसेज, उसका अर्थ। ये इसके वर्ड्स मीनिंग। अब वर्ड्स मीनिंग क्यों ज़रूरी है, इंग्लिश को समझने के लिए हम वर्ड्स मीनिंग याद करते हैं। तो ऑफन मतलब हो जाता है अक्षर, और विश मतलब होता है इच्छा करना, अनदर मतलब होता है एक और, चांस मतलब अवसर, फ्रेश मतलब नई, बिगिनिंग मतलब शुरुआत, ब्लॉट आउट सुधारना, मिस्टेक्स मतलब गलतियाँ, फेलियर मतलब असफलता, विनिंग मतलब सफलता है जीत, ब्रांड न्यू एकदम नई, डीप मतलब गहरी। ये आप खुद से भी कर सकते हैं और ज़रूरी भी है। जब आप शब्दों को अच्छे से हिंदी इंग्लिश में जानना सीख जाएंगे तो आप क्वेश्चन के आंसर भी बनाना सीख जाएंगे, वो हम आपको सिखाएंगे। आगे ट्रांसलेशन आप खुद से पढ़ सकते हैं। चलिए बिना देखे हम इन एमसीक्यू क्वेश्चन के आंसर देते हैं। वी ऑफन विश फॉर अनदर चांस, सॉरी आंसर मैंने ही बोल दिया। We often wish for
वी मतलब हम, ऑफन अक्सर, वी शिक्षा रखते हैं, फॉर के लिए। हम अक्सर कब किसके लिए इच्छा रखते हैं? तो स्लीपिंग सोने के लिए, सक्सेस सफलता के लिए, अनदर चांस दूसरा अवसर के लिए, प्लेइंग खेलने के लिए। आंसर आ जाएगा अनदर चांस। अब आप बताएंगे वी शुड चेंज अवर फेलियर इनटू, वी हमें शुड चाहिए चेंज बदलना, अवर फेलियर हमारी असफलता को, इनटू बिगिनिंग शुरुआत में, विनिंग जीत में, इनिंग पारी में, और मिस्टेकिंग गलती में। आंसर क्या जाएगा? विनिंग जीत में, जो हमने पढ़ा है। इन द गिवन स्टेंजा दिए गई पंक्ति में ब्रांड न्यू स्टार्ट मीन्स, ब्रांड न्यू स्टार्ट का मतलब क्या होता है? न्यू बिगिनिंग नई शुरुआत, न्यू क्लोथ नए कपड़े, ब्रांडेड शूज ब्रांडेड जूते, न्यू गेम्स नया गेम। आंसर आ जाएगा न्यू बिगिनिंग। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ सक्सेस? सक्सेस का एंटोनिम विपरीत क्या है, विलोम क्या है? पास, सक्सीड, स्टेल, फेलियर। तो सक्सेस का जाएगा फेलियर। वी नीड टू ए चांस टू फिल इन द ब्लैंक अवर मिस्टेक्स, वी नीड हमें आवश्यकता है ए चांस एक अवसर की, टू अवर मिस्टेक्स मैक बनाने की, क्रिएट उत्पन्न करने की या वापस इम्प्रूव सुधारने की, रेडो वापस करने की। तो इसका आंसर आ जाएगा इम्प्रूव। टू लिव ए लिटिल बेटर, टू लिव जीना, अ लिटिल बेटर बेहतर से, टू लिव जीना अ लिटिल बेटर थोड़ा बेहतर, एंड टू बी ऑलवेज फॉरगिविंग और हमेशा कैसे रहना, माफ करने वाला, एंड टू एड जोड़ते रहना, करते रहना, अ लिटिल सनशाइन थोड़ी थोड़ी चमक, थोड़े थोड़े अच्छे कार्य, टू द वर्ल्ड दुनिया के लिए, इन विच जो कि वी आर लिविंग जहां हम रह रहे हैं, उस दुनिया के लिए थोड़े थोड़े अच्छे काम करना, कुछ अच्छे करते रहना, लोगों को माफ करते रहना, जिस दुनिया में हम रह रहे हैं। 1 मिनट थोड़ा सा ये हिल रहा है। आगे सो नेवर ताकि, गिव अप हिम्मत हारे, इन डिस्पेयर निराशा में, ताकि हम क्या करें, हिम्मत नहीं हारे, एंड थिंक सोचें, यू आर थ्रो इसके द्वारा, एंड थिंक सोचें, यू आर थ्रो, फॉर देयर्स ऑलवेज अ टुमारो, हर दिन क्या आता है, हर एक चीज़ के लिए एक कल है, एक नया पल है, एंड द होप उम्मीद है, फॉर स्टार्टिंग ए न्यू, और एक उम्मीद के साथ एक नई शुरुआत करें। एक बार और, टू अ लिटिल लिव बेटर, टू लिव अच्छे से, टू लिव जीना, अ लिटिल बेटर अच्छे से, एंड टू बी ऑलवेज फॉरगिविंग हमेशा माफ करने, एंड टू एड जोड़ना, अ लिटिल सनशाइन चमक या बेहतर या सुधार, टू द वर्ल्ड दुनिया में, इन विच वी आर लिविंग जहाँ हम रह रहे हैं। सो नेवर गिव अप इन डिस्पेयर ताकि हम कभी भी निराशा में हिम्मत नहीं आ रहे, एंड थिंक यू आर थ्रो, एंड थिंक सोचें यू आर थ्रो हालांकि ठीक है, फॉर देयर्स ऑलवेज अ टुमारो, देयर वहाँ पे ऑलवेज हमेशा एक टुमारो एक कल है, एंड द होप उम्मीद का, ऑफ स्टार्टिंग ए न्यू इसी उम्मीद से हम एक नई शुरुआत करें। इसके वर्ड्स मीनिंग है, बैटर मतलब हो जाएगा बेहतर, ऑलवेज मतलब हमेशा, फॉरगिविंग क्षमा करना, माफ करना, सनशाइन धूप, गिव अप मतलब छोड़ना, गिव अप मतलब छोड़ना, त्यागना मतलब डिस्पेयर, होप मतलब आशा, स्टार्टिंग ए न्यू नई शुरुआत। ये वर्ड्स मीनिंग है जो पढ़ सकते हैं आप। चलिए इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करते हैं। वी शुड ऑलवेज बी, वी शुड हमें, वी मतलब हमें शुड चाहिए, ऑलवेज बी होना, हमें कैसा होना चाहिए, फॉरगेटिंग भूलने वाला, फॉरगिविंग माफ़ करने वाला, लिविंग जिंदा रखने वाला, थिंकिंग सोचते रहने वाला। तो फॉरगिविंग माफ़ करने वाला। एंटोनिम ऑफ होप, होप का अपोजिट क्या है, स्ट्रीट, उम्मीद का ऑलवेज, डिस्पेयर, और एक और क्या है, स्टील बासी। तो होप मतलब उम्मीद रखना, डिस्पेयर मतलब निराश हो जाना नहीं, तो हमें हमेशा होप उम्मीद रखना चाहिए। द राइमिंग वर्ड फॉर थ्रो, थ्रो के दी राइमिंग वर्ड क्या है, रो, बो, शो, एन यू। थ्रू इसको मतलब इसमें हम एन न्यू आएगा, पर इसको थ्रू पढ़ते हैं, थ्रू। वी शुड एड अ लिटिल, वी हमें शुड चाहिए एड जोड़ना, अ लिटिल फिल इन द ब्लैंक टू द वर्ल्ड दुनिया में, सनशाइन, डिस्पेयर, डिजायर, मिस्टेक। आंसर आ जाएगा इसका सनशाइन। द पोएम अनदर चांस टेल अस, जो अनदर चांस पोएम हमसे क्या कहती है, टू बी सैड दुखी रहना, टू मेक मनी पैसे बनाना, नेवर गिव अप इन डिस्पेयर निराश होकर हिम्मत नहीं हारना, टू बी हैप्पी खुश रहना।
क्या बोलती है? नेवर गिव अप इन डिस्पेयर, निराश होकर कभी हिम्मत नहीं हारना। इस बुक के आंसर्स हम आपके साथ कमेंट PDF में शो कर देंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। कृपया आप हमें कमेंट में बताइएगा और आपको समझ में आया या कोई दिक्कत आई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।